हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसला ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बट बिफोर गोइंग दिस वी शुड नो कि डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कैसे, राइट। उसके लिए जस्ट हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक टास्क है या फिर एक प्रॉब्लम है। उसके लिए हम एक एल्गोरिथम राइट करते हैं। जब भी हम कोई एल्गोरिथम राइट करते हैं तो हम उस एल्गोरिथम के लिए एज अ डेटा इनपुट लेते हैं, उस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद हम रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले करा देते हैं। जब भी हम एल्गोरिथम में डेटा इंसर्ट कराते हैं तो उस टाइम हमारा मेन मोटिव होता है कि हम डेटा को इस तरीके से अरेंज करें, स्टोर करें या फिर ऑर्गेनाइज करें कि वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे और उस डेटा पर इजीली ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सके। दैट मीन्स वो उस डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके, एफिशिएंटली एक्सेस या यूज्ड किया जा सके, सो दैट हमारी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन, जो हमारी एल्गोरिथम है उसको एग्जीक्यूट होने में कम से कम टाइम लगे। इसी वजह से हमारा डीएस का कॉन्सेप्ट आया। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक वे प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं या स्टोर करते हैं सो दैट उस डेटा को हम इजीली एफिशिएंटली यूज कर सकें या फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकें, राइट। सेकेंड थिंग कि डेटा स्ट्रक्चर शुड बी सीन एज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट मस्ट एड्रेस टू फंडामेंटल कंसर्न। फर्स्ट कंसर्न इज हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड। दैट मीन्स जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नॉलेज ऑफ डेटा। दैट मीन्स हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी। हमारा जो डेटा है वो मेमोरी में किस तरीके से ऑर्गेनाइज है और हमारा डेटा इस तरीके से डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि वह हमारी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करे और एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड। हमारे डेटा पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये है आपके डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस कि आपके डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होंगे। बेसिकली आपका डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपके प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक आपका कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, राइट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होते हैं कि फर्स्ट क्या है, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली ऑपरेट होता है मशीन इंस्ट्रक्शंस पर। सेकेंड फीचर है, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसके डिफरेंट कंप्यूटर्स पर। एंड नेक्स्ट वन कि जो आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उनका एक प्रीडिफाइंड मीन्स होता है। दैट मीन जितने भी हमारे प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होंगे उनके अपना एक प्रीडिफाइंड मीन्स होगा। और लास्ट थिंग, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं प्रोग्रामर उन डेटा स्ट्रक्चर को कब यूज़ करता है, जब प्रोग्रामर को कोई वेरिएबल क्रिएट करना होता है, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपके वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को डिराइव्ड करके क्रिएट किए जाते हैं। आपके टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। पहले हम लीनियर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां हमारे डेटा आइटम अरेंज होते हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में। आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक आपका वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां जो मेमोरी एलोकेट होती है वो
कंपाइल टाइम पर होती है। और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आपका वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पर। दैट मीन्स ये आपका रन टाइम पर ही, एग्जीक्यूशन टाइम पर ही ग्रो करता है और श्रिंक करता है। अगर मैं स्टैटिक की बात करती हूँ तो एरे क्या है? एरे आपका एक स्टैटिक लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आपके लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू होते हैं। इन्हें फर्दर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर नाम से ही पता चल रहा है, वो डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर सीक्वेंस ना हो, उसमें सीक्वेंस ना, दैट मीन्स वो डेटा स्ट्रक्चर जहां हमारे डेटा आइटम्स सीक्वेंशियली अरेंज ना हो के रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेडली अरेंज होते हैं। आपका ट्री एंड ग्राफ आपके नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। फर्दर इन्हें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।